हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। देखिए, आज हम लोग क्लास 8 वर्ग और घन मतलब कि स्क्वायर एंड क्यूब्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो हमारा न्यू एनसीईआरटी सिलेबस है, जो जिसमें हम क्या करेंगे, गणित प्रकाशक जो वॉल्यूम फर्स्ट है, ओके। तो उसमें जो हमें पजल दी गई है सबसे पहली, उसको हम समझेंगे। तो देखिए, ये हमारा पहला पजल है पेज नंबर फर्स्ट में। तो इसको हम थोड़ा सा रीड करते हैं। देखिए, रत रानी रत्ना मंजरी ने एक इच्छा पत्र वसीयतनामा लिखा। 2 मिनट। वसीयतनामा लिखा था जिसमें उनके रत्नों के विवरण के साथ साथ एक पहेली भी सम्मिलित थी। तो उन्होंने जो वसीयतनामा लिखा था उसमें उनके जो एक वसीयतनामा लिखा था उन्होंने, उसमें रत्नों का क्या था, विवरण था। और एक वो पहेली के फॉर्म में बताया गया था। इच्छा पत्र पढ़ने के समय रानी के पुत्र खोइस नाम और उनके 99 संबंधियों को आमंत्रित किया गया। रानी अपने सभी रत्न और अपने पुत्र को देना चाहती थी, परंतु रानी को एक जात था, यदि मैंने ऐसा किया तो मेरे सभी जो 99 संबंधी हैं मेरे पुत्र को सदैव कष्ट देते रहेंगे। रानी जानती थी कि उसने अपने पुत्र को वे सभी बातें सिखा दी हैं जो उसे इच्छा पत्र में दी गई पहेली को हल करने में आवश्यक होंगी। रानी ने अपने इच्छा पत्र में जो लिखा वह इस प्रकार है। मतलब रानी ने क्या किया था, अपने बेटे को उस पजल को किस तरह से सॉल्व करना है वो पहले सिखा दिया था। ये इसी तरह से बात हुई, अगर आप क्लास में जा रहे हो और पहले से इस पजल को समझ करके जाएं तो आप क्या कर पाओगे, क्लास में इसको यहाँ पे रिस्पॉन्स कर पाओगे। तो देखिए पजल क्या थी। मैंने एक पहेली बनाई है, यदि आप सभी 100 व्यक्ति इसे एक साथ हल कर देते हैं तो रत्नों को सभी समान रूप में बांट लेंगे। आप में से यदि कोई भी व्यक्ति इसे सबसे पहले हल कर लेता है तो वह सभी रत्नों का उत्तराधिकारी होगा। आप सभी को शुभकामनाएं। खोइस नाम एवं उसके 99 संबंधियों को मंत्री एक गुप्त कक्ष में ले गए जिसमें 100 लॉकर थे। कितने लॉकर थे? 100 लॉकर थे। अब देखिए, इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि मंत्री ने पहेली की व्याख्या इस प्रकार की। ये देखिए, ये रानी थी, ओके, और ये खोइस नाम और मंत्री वगैरह है। यहाँ पर संख्या, प्रत्येक व्यक्ति को 1 से 100 तक की संख्याओं में से एक संख्या दी जाती है। तो क्या किया जाता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति हैं, है ना, वो 1 से 100 तक की संख्याओं में से एक संख्या दी जाती है हर एक व्यक्ति को। जैसे संख्या 1 वाला व्यक्ति है वो प्रत्येक लॉकर को खोलता है। संख्या 2 वाला व्यक्ति प्रत्येक दूसरे लॉकर, मतलब जो 2 की टेबल, जो जो नंबर आएंगे उसको वो लॉकर से उस लॉकर को ओपन करेगा। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और अप टू कब तक करेगा, वो 100 तक करेगा। इसी तरह से यदि लॉकर खुला है तो वो उसे जाके बंद कर देगा, और अगर बंद है तो उसे वो क्या कर देगा, खोल देगा। 3 वाला व्यक्ति क्या करेगा, जो 3 की टेबल में नंबर आते हैं उन लॉकर्स को जाके क्या करेगा, ये कि खुला है तो बंद करेगा और बंद है तो उनको क्या करेगा, ओपन कर देगा। इसी तरह से 4 वाला व्यक्ति है, वो भी जाएगा तो क्या करेगा, जो 4 की टेबल है, 4, 8, 12, 16, उनको जाकर ये क्या करेगा, क्लोज और ओपन, जो भी उस सिचुएशन में है ना, जस्ट उनका अपोजिट जाके कर देगा। अगर क्लोज है तो उसको जाके ओपन कर देगा, ओपन है तो क्लोज कर देगा। अभी हम करके देखेंगे ये सारी चीज़ें, है ना, प्रैक्टिकली। यह प्रक्रिया तब तक निरंतर चलती रहेगी जब तक सभी 100 व्यक्तियों की बारी नहीं आ जाती है। अंत में कुछ ही लॉकर खुले रह जाते हैं जिन पर अंकित संख्या रत्नों के विषय में गुप्त संकेत या कोड बताती है। तो प्रक्रिया के आरंभ होने से पूर्व ही खोइस नाम को समझ में आ गया कि अंत में कौन से लॉकर खुले मिलेंगे। बताइए, उसने इस उत्तर को कैसे ज्ञात किया होगा? क्योंकि क्या था, उनकी जो माँ थी खोज नाम की, उन्होंने पहले इस पजल को किस तरह से सॉल्व करना है उससे रिलेटेड उनको सारे ज्ञान प्रोवाइड कर दिया था, सारी नॉलेज पहले से ही दे रखी थी।
पता लगाइए कि प्रत्येक लॉकर कितनी बार घुमाया गया। अब बारी हमारी है ना, कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 100 लोग हैं और 100 लॉकर हैं। शुरू में सभी लॉकर बंद हैं और अब एक एक करके लोग आएंगे। जैसे व्यक्ति फर्स्ट आएगा वो सभी 100 लॉकर खोल देता है। इसके बाद हम सेकंड लाइन पर आए, उसके पहले हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर पूरे 100 तो नहीं बताए, लेकिन यहाँ ये जो नंबर्स हैं ये क्या हमारे लॉकर हैं। क्या है? ये लॉकर है। समझिए यहाँ पे लॉकर लगे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। और ये कहाँ तक जाएंगे? अप टू 100 तक जाएंगे। लेकिन हमें सिर्फ कंसेप्ट सीखना है। तो हम 20 तक, 20 लॉकर मैंने लिए हैं और इधर साइड मैंने क्या किया है, 10 मेंबर ले लिए हैं। ओके, तो हम इसके बाद देखते हैं। तो जो फर्स्ट व्यक्ति आएगा, तो जो अभी हमने रीड किया कि वो क्या करेगा, सारे लॉकर्स को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। ओके, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, ग्रीन और रेड दो पेन चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो ग्रीन कर देगा सबको, मतलब आकर के सबको क्या कर देगा, ओपन कर देगा। समझ में आ रहा है आपको? सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। देखिए मैं ग्रीन से क्या कर रहा हूँ, सबको ओपन कर रहा हूँ। ग्रीन लाइन आपको क्या शो कर रही है कि ये क्या है, ओपन है। जस्ट मिनट, थोड़ा सा आपको रुकना है और यहाँ से मैं साइज चेंज करता हूँ। ये देखिए कैसे हैं, ये सब ओपन है। फर्स्ट जाएगा तो सारे लॉकर्स को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। यही हमसे बोला गया और आपको दिख भी रहा होगा। वो 100 तक जाएगा और सारे लॉकर्स को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। फिर हम इस तरह से आएंगे सेकंड पे। अब सेकंड को क्या करना है वो सेकंड बताएगा। सेकंड के लिए हम समझते हैं कि यहाँ से देखिए सेकंड क्या करेगा, जब व्यक्ति दूसरा आता है तो वो क्या करता है, हर दूसरे लॉकर 2 4 6 8 की स्थिति बदल देगा। और जो सिर्फ वो इन्हीं नंबर्स के लॉकर को क्या करेगा, स्थिति चेंज करेगा। अगर खुला है तो बंद कर देगा और बंद है तो खुला कर देगा, खोल देगा उसको। ठीक है, तो चलिए समझते हैं यहाँ से। देखिए जब हमारे पास सारे ओपन है तो ये क्या करेगा, आके क्लोज ही करेगा। तो अगर आके क्लोज कर रहा है तो चलिए हम क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इसको क्लोज करेगा। ओपन था तो क्लोज कर देगा, फर्स्ट को कुछ भी नहीं करेगा ये। फिर क्या होगा, वो 4 को क्लोज कर देगा, 6 को क्लोज कर देगा, 8 को क्लोज कर देगा, 10 को क्लोज कर देगा, 12 को क्लोज करेगा, 14 को क्लोज करेगा, 16 को, फिर 18 को क्लोज करेगा और 20 को क्लोज करेगा। लेकिन अब आप देखो जब थर्ड आएगा तो थर्ड क्या करेगा, देखो थर्ड आएगा तो क्या करेगा, 3 पे जाएगा। 3 की जो टेबल में है मतलब वो 3 पे जाएगा, 6 पे जाएगा, 9 पे जाएगा, 12 पे जाएगा और 15 का नंबर देखेगा, 18 का देखेगा और इसके बाद 21 का देखेगा। तो हमें यहाँ समझने की ज़रूरत यह है कि हम देखते हैं कि इसमें स्थिति क्या है। अगर हम 3 को देखें तो 3 में एक ऐसा है, ओपन है तो इसको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। फिर आप देखो 6, 6 हमारा क्लोज है तो इसको क्या करेगा, ये ओपन करेगा। 6 को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। फिर 9 को देखिए, 9 कैसा है हमारा, क्लोज है। सॉरी 9 हमारा ओपन है तो इसको क्या करेगा, क्लोज करेगा। फिर 12 को देखो, 12 कैसा है हमारा, क्लोज है तो इसको क्या करेगा, ओपन करेगा। फिर देखिए 15, 15 कैसा है, ओपन है। तो ओपन है तो क्या करेगा, क्लोज करेगा। फिर 18 कैसा है, क्लोज है तो इसको क्या कर देगा, ओपन कर देगा। होप सो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। तो अगर मैं 3 तक देखूँ तो हमारी जो सारी कंडीशंस है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अच्छा, इस कंडीशन में अगर मैं 3 तक सारी चीज़ें फाइनलाइज करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, फाइनल कंडीशन मुझे क्या मिल रही है वो चीज़ हम समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए फाइनल कंडीशन क्या मिल रही है कि 1 जो है वो हर बार क्या है, ओपन ही है। अब 1 हमारा क्या हो गया, परमानेंटली क्या हो गया है, ओपन हो गया है। अब ये कभी भी क्लोज
नहीं होगा। तो हमें क्या मिला यहाँ से, हमें एक नंबर तो मिल गया, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट था ये क्या हो गया, परमानेंटली क्लोज हो गया। अच्छा, अब आगे ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा जो 2 को जा करके ओपन कर दे, क्योंकि ये सब अपने मल्टीपल को ही जा करके, जैसे 2 है तो ये 4 6 और 8 को टच करेगा, ये क्या करेगा 6 9 और 12 को टच करेगा, ये क्या करेगा 8 को जाएगा, तो ये रिटर्न बैक अब 2 में तो आएंगे नहीं। तो ये परमानेंटली हमारे पास क्या हो चुका है, क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है, ठीक है। मतलब कि ये हमारे पास, इसको रेड से अगर करेंगे तो क्लोज है। अच्छा, अब 3 पर भी वो व्यक्ति नहीं आएगा, कोई भी कम बैक नहीं करेगा, तो ये भी परमानेंटली क्या हो चुका है, मेरे पास क्लोज हो चुका है। तो ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज है ना। तो अगर हम देखें इन दोनों को, तो ये हमेशा परमानेंटली क्या हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं। अभी हम इससे कंसेप्ट सीखेंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, फिर आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ये एक्टिविटी है, 2-3 मिनट लगेगा, करके हम समझ लेते हैं। फिर देखिए, अब हम 4 के पास आते हैं, तो 4 क्या करेगा, 4 को क्या करेगा, देखते हैं 4 को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या था, क्लोज था। तो अब क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो 4 कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। चलिए ओपन कर देते हैं। फिर 8 पे आ जाइए, तो 8 भी क्या हो जाएगा, इसका ओपन हो जाएगा, चूँकि क्लोज था। फिर 12 में आइए, तो 12 कैसा हो जाएगा, क्लोज होगा, तो इसको क्लोज कर देते हैं हम, क्योंकि ओपन है। ये देखिए करंट कंडीशन इसकी। फिर हम आते हैं किसमें, 16 में। 16 कैसा है, क्लोज है। तो क्लोज है यहाँ पर 16, तो इसको हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। यहाँ से क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। और इसके बाद 20 है, तो 20 क्लोज है, तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो अब देखिए, जब 5 आएगा, तो 5 कहाँ से स्टार्ट करेगा, 5 से स्टार्ट करेगा। मतलब अब ये परमानेंटली क्या हो गया है, 4 ओपन हो गया है। 4 क्या हो गया है, परमानेंटली ओपन हो गया है। तो ये हमारा हो गया क्या, ओपन, है ना। सी हमारा कैसा है, क्लोज। ये थर्ड कैसा है, क्लोज है। अब फिफ्थ का देखते हैं, फिफ्थ क्या होगा हमारे साथ। हम इस तरह से 10 तक देखेंगे, 1 बाय 1, ओके। तो देखिए, फिफ्थ को अगर हम देखें, तो फिफ्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। और फिफ्थ के बाद सीधे ये 10 पे जाएगा, तो 10 क्लोज था, तो इसको क्या करेगा, ये ओपन कर देगा। फिर देखिए, यहाँ से फिफ्थ के बाद ये 15 पे जाएगा, तो इसको क्या करेगा, ओपन करेगा, चूँकि यहाँ पे ये क्लोज है। फिर अगेन ये 20 पे जाएगा, और इसको क्या करेगा, क्लोज कर देगा। तो ये जा करके इसको क्लोज कर दिया। तो अब इस कंडीशन में फिफ्थ हमेशा के लिए क्या हो गया, क्लोज हो गया। जो कि अब 6 आएगा, तो 6 से स्टार्ट करेगा। तो ये फिफ्थ हमारा अब क्या हो गया, परमानेंटली क्लोज हो चुका है। अब ये कभी भी दोबारा कोई भी व्यक्ति जो नेक्स्ट आएगा, वो फिफ्थ को टच नहीं करेगा। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है, ओके। ये भी हमारे पास फिफ्थ क्लोज हो चुका है। अब हम 6 की बात करते हैं। 6 को देखिए, 6 यहाँ पे क्या है, क्लोज है। और 6 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो 6 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा। जो 6 वाला मेंबर आएगा, वो क्या करेगा, सीधा 6 पे धावा करेगा, धावा मारेगा, और ये क्लोज हो जाएगा। अब ये सीधा 12 पे जाएगा। 12 पे देखा क्या है, क्लोज है। क्लोज है, तो इसको ये क्या कर देगा, ओपन कर देगा। फिर क्या करेगा, 6 18 पे जाएगा। 18 पे देखा क्लोज है, तो इसको भी क्या करेगा, ओपन कर देगा। अब ये नेक्स्ट क्या जाएगा, 24 में जाएगा, है ना। 6 4 जो 24। अब देखिए, 6 का जो फाइनल कंडीशन आ गई, वो क्या आ गई, क्लोज की आ गई। मतलब ये भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। अब 7 की बारी आती है, तो 7 भी क्या है, देखिए ग्रीन है। 7 यहाँ पे क्या है, ग्रीन है। अब यहाँ पे 7 क्या हो जाएगा, 7 के सामने आते हैं, तो 7 क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अच्छा, 6 अब परमानेंटली क्लोज हो चुका है, और 7 भी परमानेंटली क्लोज हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट 8 आएगा। अच्छा, 7 और क्या करेगा, 14 को टच करेगा। क्लोज है, तो इसको ओपन कर देगा। क्लोज है, तो 14 को ओपन कर देगा। फिर क्या करेगा, 14 के बाद 21 है नहीं, तो 7 की कहानी हो गई, 7 तो क्लोज हो गया। अब बात करते हैं 8 की। 8 कहाँ पर है, ये रहा। 8 की अगर हम देखें, तो 8 कैसा है, हमारे पास ओपन है। तो अब ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, 8 हो जाएगा क्लोज। ये देखिए ओपन है, तो यहाँ क्लोज हो जाएगा। अब ये परमानेंटली क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा।
ये सारे लोकर क्या हो जाएंगे, 8 वाला क्लोज ही मिलेगा सबको, ठीक है, क्योंकि 9 आएगा तो वो 9 से स्टार्ट करेगा। अच्छा 8 के बाद सीधा वो 16 को चेक करेगा, तो इसको भी क्या करेगा, क्लोज करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओपन है। अच्छा ये बाकी ने तो आके इसको टच ही नहीं किया था, तो हम सीधा इसको देखेंगे कि अभी इसकी करंट कंडीशन क्या थी, ओपन थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट किस पे आएगा, 24 पे आएगा, तो 24 अभी हमने यहाँ पे मार्क नहीं किया है, क्योंकि हमें 20 तक में ही समझ में आ जाएगा ये पैटर्न क्या चल रहा है। अब देखिए, अब 9 पे आते हैं हम, ठीक है। 9 पे जब आएगा तो 9 और 18, तो 9 कैसा है, देखिए क्लोज है। 9 की जो कंडीशन है वो क्या है, अभी करंट में क्लोज है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 ओपन हो जाएगा, और ये परमानेंटली अब क्या रहेगा, ओपन ही रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट नंबर कोई रिपीट नहीं करेगा, इसको इस लॉकर को टच नहीं करेगा। 9 के बाद ये 18 पे आएगा, 18 देखिए कैसा है, क्लोज, ओपन है, तो इसको क्या करेगा, क्लोज करेगा ये, ठीक है। अब आते हैं हम 10 पे, तो 10 क्या है, देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पे ग्रीन, मतलब ओपन है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और 10 के बाद सीधा 20 है, 20 कैसा है, क्लोज है, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ से समझ में क्या आया, कि हमारे पास ये समझ में आया कि एक तो हमारे पास क्या आया, 1 आया, दूसरा क्या आया, हमारे पास 4 आया, और तीसरा नंबर क्या मिला, 9 मिला। अब इसके आगे और जाएंगे, जब हम बढ़ेंगे तो हमें सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी, लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि 1, 4 और 9 इनके साथ कुछ हमारे साथ पैटर्न जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब उसको हम चल के समझते हैं, तो चलिए देखिए, अब इसको समझ लेते हैं। जो व्यक्ति तीसरा है वो क्या करेगा, 3, 6, 9, 12 की स्थिति बदलता है। 4 क्या करेगा, 4, 8, 12 और 16 की स्थिति बदलता है। व्यक्ति 100 केवल 100 में 100 में लॉकर की स्थिति बदलेगा, मतलब जो 100 लास्ट में जाएगा वो सिर्फ 100 को चेक करेगा कि वो क्लोज करना है कि इसको बंद करना है। अब पता लगाना है कि आखिर में कौन कौन से लॉकर खुले रहेंगे। ओके, अब ये चीज़ हमें समझनी है। अब हमें ये देखना है, अपना ये वाला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन है, इसको हमें पता करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ समझते हैं, ठीक है। देखिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा उदाहरण से समझते हैं। लोकर 6 को लेते हैं, लोकर 6 को किन किन लोगों के द्वारा बदला जाएगा, तो चलिए देखते हैं लोकर 6 को किसके किसके द्वारा बदला गया। 6 नंबर ये रहा, 6 को किसने किसने बदला, एक तो 1 ने बदला, फिर किसने बदला, 2 ने बदला, फिर 3 ने बदला, और फिर डायरेक्ट 6 ने ही बदला, और उसके बाद किसी ने उसको टच नहीं किया। तो 1, 2, 3 और 6 है ना। तो हम आ जाते हैं इसमें, क्या लिखा है, 1, 2, 3 और 6, यही इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो पहले क्या किया इसने, पहले इसको 1 ने आया तो इसको को क्या किया, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, तो हमने स्थिति क्या देख ली, लास्ट में बंद रहेगा। तो इसका मतलब ये आया कि अगर इवेंट टाइम्स है तो हमें क्या मिलेगा, क्लोज मिलेगा, क्या मिलेगा, क्लोज। अच्छा ये जो 1, 2, 3, 6 हैं, ये किसके फैक्टर हैं, 6 के हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, ये क्या है, फैक्टर्स हैं, जो उस नंबर के फैक्टर्स हैं उस लॉकर के, वही नंबर उसको बार बार क्या कर रहे हैं, आकर के क्या बोलते हैं, या क्लोज कर रहे हैं या ओपन कर रहे हैं। अच्छा 12 नंबर लॉकर का क्या हो रहा है, 12 को कौन कौन चेक कर रहा है, 1 कर रहा है, 2, 3, 4, 6 और 12। तो 6 तक तो हमें मिल जाएगा, 12 वाला नहीं मिलेगा। देखते हैं, 12 को चेक करते हैं। 12 को कौन कौन किया, 1 किया, चूंकि 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 ने भी देखो प्रेस किया है, 3 से भी 12 डिवाइड हो जाएगा, 3 भी किया है, 4 ने भी किया है, 6 ने भी किया है, और आगे ये 12 भी आकर के करेगा। तो इसका मतलब ये समझ में आया हमें कि जो जिसके फैक्टर्स हैं वो आकर के उसको क्या करेंगे, टॉगल करेंगे। ओके, तो यहाँ से देखिए टोटल ये कितनी बार है, 3, 3, 6, 6 टाइम्स है, तो 6 बार है, तो एक बार क्या करेगा, पहला तो आकर ओपन ही करेगा, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, और लास्ट में क्लोज मिलेगा। तो अगर हमारे पास सम संख्या आएगा तो हमें क्या मिलेगा, क्लोज मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, बंद मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं 9 के साथ क्या होता है। तो 9 के जो फैक्टर है, भाजक का मतलब क्या होता है, फैक्टर होता है। ओके, चलिए इसको वाइट कर लेते हैं अब। तो क्या होता है, 9 का भाजक का मतलब क्या होता है, फैक्टर।
तो हमें देखना है कि 9 के कौन कौन से भाजक हैं, 1, 3 और 9। अगर आप 9 के फैक्टर निकालते हो तो क्या आएगा, 3 3 जा, है ना, और 3 1 जा। तो ये इतने फैक्टर आए। तो आप इसमें ये देखो कि जो 3 है कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया है ना। तो एक चीज़ समझना आप, लेकिन हम काउंट कितनी बार करेंगे, एक बार ही करेंगे। ओके, अब इसमें थोड़ा सा हम कंसेप्ट समझेंगे। अगर हमें 12 का फैक्टर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, या कि 1 × 12 लिखेंगे, तभी तो फैक्टर फॉर्म में आएगा। या कि 12 इक्वल टू क्या लिखेंगे, हम 3 × 4 लिखेंगे। एटलीस्ट आपको 2 नंबर तो लिखना ही पड़ेगा पेयर में, ठीक है, जिससे कि वो प्रोडक्ट करने पे 12 आ जाए। तो सेम पैटर्न यहाँ पर है। अगर यहाँ पे आप क्या करोगे, किसका किसका पेयर बनाओगे, ये पेयर में आएंगे, ठीक है। तो 1 और 9 का पेयर बनाओगे तो 9 मिल जाएगा। लेकिन 3 का क्या करेंगे, 3 का 3 से ही करना पड़ेगा। ओके, तो जितने भी आपको विषम संख्या वाले मिलते हैं, ओके, तो एक्चुअली में इनके जो फैक्टर होते हैं वो कुछ इस तरह से हैं, 1 3 3 9। बट इस 3 को 2 बार आ गया तो इसको हम 1 बार ही काउंट करते हैं, तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, ऑड टाइम्स हो जाते हैं। और ये अंत में क्या रहेगा, देखिए अगर यहाँ पे ओपन था, क्लोज तो ओपन, तो अगर ऑड टाइम्स है तो ये हमें क्या मिलेगा, लास्ट में खुला मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो हमें ये समझ में आया कि ऐसे नंबर जिनके क्या है, ऑड टाइम्स क्या है, फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, लास्ट में खुले मिलेंगे हमें, ठीक है। और वो क्या होने चाहिए, परफेक्ट नंबर होने चाहिए। चल, अब इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपको समझने वाली बात है वो क्या है, किसी भी संख्या के फैक्टर सामान्यतः जोड़ी में होते हैं। जैसे 12 का 1 12 2 6 3 4, ये मैंने आपको समझा दिया। कुल 6 फैक्टर हैं, सम संख्या है, मतलब ये क्या करेंगे, सम संख्या है तो ये क्या मिलेगा, हमें क्लोज मिलेगा। 9 में क्या है, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, इसको हम 2 बार अलग नहीं गिना जाता, मैंने आपको ये भी बता दिया, है ना। कुल इसके 3 फैक्टर हैं। तो अगर लॉकर ऑड बार टॉगल होते हैं तो क्या रहेंगे, खुले रहेंगे। और अगर क्या रहेगा, सम बार इवन टाइम्स रहेंगे तो क्या मिलेंगे, क्लोज मिलेंगे। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो लॉकर परफेक्ट स्क्वायर हैं वही खुले रहेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हमारे पास, 1 4 9 16। तो 1 4 9 तक तो हमने देख लिया था, ठीक है। जैसे 16 है, 16 का देखो ये किससे किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 2 4 8 और 16। देखो इससे कितने फैक्टर आ गए, 5 आ गए, ठीक है। और इसमें ये वाला जो नंबर है ये 2 बार रिपीट होगा, है ना। तो 4 × 4 अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्योंकि इसका जब हम पेयर बनाएंगे तो 4 और 4 के साथ ही बनाना पड़ेगा। इसका पेयर तो बन जाएगा, 8 का 2 के साथ बन जाएगा। तो 8 और 2 ये हमें 16 दे देंगे, और 16 और 1 हमें 16 दे देंगे। लेकिन 4 किसके साथ देगा, तो 4 के साथ ही देगा। बात समझ में आ गई। तो ये नंबर क्या कर देगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देगा। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो टोटल लास्ट में कितने लॉकर खुले रहेंगे, 10 लॉकर अंत में खुले रहेंगे। वो कौन कौन से नंबर होंगे, 1 4 9 16 25 36 49, ओके, 64 81 और 100। अगर देखा जाए तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, और लास्ट में आपका आएगा 10 स्क्वायर 100। ओके, क्योंकि इसके आगे अगर आप करोगे तो वो एक्सीड हो जाएगा 100 लॉकर से। तो होप सो आपको ये स्टोरी का जो पजल था, ठीक ना, आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, जिस तरह से मैंने आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझाई हैं। तो होप सो आपको ये जो रत्ना मंजूरी ने एक पजल बनाई थी ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसके आगे के जो कंसेप्ट है उसको कंटिन्यू करूँगा, ठीक है, इसी चैनल में। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। और वर्ग और घन ही हम अभी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।